बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे ट्रांजैक्शन कैसे इम्पैक्ट करती है, उसका इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन पे कैसे होता है अगर एक ट्रांजैक्शन हो। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्लीट द कॉलम टू शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसमें इफ़ेक्ट्स होंगे ये तीनों पे, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे। क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर ट्रांजैक्शन हो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो, उसका इम्पैक्ट कम से कम मिनिमम 2 अकाउंट्स पे होता है। वो एसेट्स लायबिलिटीज़ भी हो सकते हैं, वो एसेट कैपिटल भी हो सकते हैं, वो दोनों एसेट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि अगर एक में ट्रांजैक्शन दी गई है तो वो ट्रांजैक्शन क्या है, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा एसेट है और एसेट पे इम्पैक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़। अगर लायबिलिटी है तो वो इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़, ऐसे ही कैपिटल है इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। हम इन तीनों पे इम्पैक्ट देखेंगे वन बाय वन ट्रांजैक्शंस का। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है, बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट 8700। अब हमने एक वैन परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट 8700 की। तो वैन चूँकि एसेट होता है, अब एसेट चूँकि परचेज़ किया इंक्रीज़ हो गया, ऑन क्रेडिट जब परचेज़ किया तो हमारे पास लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। अब इट मीन्स कि एक तो एसेट इंक्रीज़ हुआ, दूसरा लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई। अब देखते हैं वैन इंक्रीज़ हुई है तो एसेट पे क्या इम्पेक्ट आया। ये देखें हमारे पास एसेट इंक्रीज़ हो गया तो हम इसको प्लस में मेंशन कर देंगे कि इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस। अब लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो लायबिलिटी को प्लस से मेंशन कर देंगे। अब ये इसका इम्पैक्ट, एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 2 अकाउंट्स पे हुआ है, एक एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं और दूसरा लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, रीपेड बाय कैश अ लोन ओ टू एफडफ 10,000 पाउंड्स। अब एक हमने लोन था हमारे ज़िम्मे जो कि एक बिज़नेस के एफडफ का, उसको हमने पे किया है 10,000 पाउंड्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा हम देखते हैं इन ट्रांजैक्शंस में। सबसे पहले है कि हमने जब कैश पे किया तो वो कैश हमारा एसेट था, तो कैश डिक्रीज़ हो गया। एसेट डिक्रीज़ हुआ तो हम इसको नेगेटिव साइन से मेंशन कर देंगे कि ये डिक्रीज़ हुआ है। अब और क्या इसका एक और इम्पैक्ट होगा, या लायबिलिटीज़ पे होगा या कैपिटल पे होगा। अब देखते हैं किस पे हुआ है। अब लायबिलिटीज़ पे हुआ है, क्योंकि जो लोन था वो हमने पे करना था, वो हमारी लायबिलिटी थी। अब हम जब हमने पे कर दी, 10,000 पे किया है, तो 10,000 लायबिलिटी जो हमारी डिक्रीज़ हुई है, वो लायबिलिटी डिक्रीज़ होने पे हमने इसको नेगेटिव साइन से शो कर दिया कि लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। अब इस ट्रांजैक्शन से एसेट्स भी, एक एसेट जो कि कैश था वो भी डिक्रीज़ हुआ और लायबिलिटी थी वो भी डिक्रीज़ हुई जो कि लोन था। एंड देन नेक्स्ट है जी, बॉट गुड्स फॉर 1400 पेइंग बाय चेक। गुड्स बाय की हैं ये चेक से पेमेंट करके। अब हमारे पास ये कौन कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होगी, कौन सी डिक्रीज़ होगी। गुड्स बाय की हैं तो गुड्स हमारी इंक्रीज़ होंगी। ये गुड्स हमारा एसेट होता है, परचेजेस भी इसको बोलते हैं, गुड्स भी बोलते हैं। तो एसेट इंक्रीज़ होगा तो एसेट को हम प्लस से साइन कर देंगे, प्लस साइन इसमें करेंगे क्योंकि हम एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो हम प्लस से मेंशन करेंगे। और दूसरा हमने पेमेंट की है इसकी चेक से, तो चेक जो है वो बैंक जिससे डिक्रीज़ हुआ है, बैंक भी हमारा एसेट है। अब एसेट एक तरफ अगर गुड्स हमारे पास इंक्रीज़ हुई हैं, एसेट इंक्रीज़ हुआ है, दूसरी तरफ बैंक एसेट है वो डिक्रीज़ हुआ है, तो हम बैंक को एसेट ही प्लस हो रहा है, एसेट ही लेस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट ही इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमने जो इंक्रीज़ हुआ उसको प्लस से मेंशन कर दिया, जो डिक्रीज़ हुआ उसको नेगेटिव से मेंशन कर दिया। अब एसेट ही प्लस हो रहा है, एसेट ही लेस हो रहा है, एसेट ही इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट ही डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, तो ओनर पुट्स अ फर्दर 4000 कैश इनटू द बिजनेस। अब ओनर ने पुट किया है फर्दर कैपिटल, जो कैश
जिसको फर्दर कैश कहेंगे, ये कैपिटल ही होगा इनटू द बिज़नेस। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ इम्पैक्ट करेगी? सबसे पहले तो कैश है जो इंक्रीज़ हुआ है। कैश चूँकि एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा। अब एसेट इंक्रीज़ हो गया तो इसको प्लस से मेंशन करेंगे। कैश है जो कि, और क्या इंक्रीज़ हुआ है कि जो कि उसने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो फर्दर कैश है इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, तो ये उसका कैपिटल इंक्रीज़ होगा। तो कैपिटल में भी हम प्लस से मेंशन कर देंगे क्योंकि कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है। देन ईच ट्रांजैक्शन है, अ डेटर रिटर्न्स टू अस 150 पाउंड्स गुड्स। 150 पाउंड्स की गुड्स हमने रिटर्न, एक डेटर ने हमें रिटर्न किए हैं। वी एग्री टू मेक एन अलाउंस फॉर देम, कि हमने ये उससे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हम उसको अलाउंस जो वापस कर देंगे उसका। अब 150 की गुड्स थी। अब हमारा इससे क्या होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा और एसेट ही डिक्रीज़ होगा। ये एसेट कैसे इंक्रीज़ होगा? चूँकि हमारे पास गुड्स वापस आ गई हैं, अब एसेट इंक्रीज़ हो गया। अब एक हमारा अकाउंट रिसीवेबल था जिसने हमें पेमेंट करनी थी उन गुड्स की, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। 150 पाउंड से अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ होगा क्योंकि वो भी एसेट था। अब एक एसेट इंक्रीज़ हुआ है, गुड्स वापस आई हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल भी डिक्रीज़ हो गया है। उसको हम लेस से मेंशन कर देंगे, मीन नेगेटिव साइन से मेंशन करेंगे। एसेट ही इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट ही डिक्रीज़। जो इंक्रीज़ हो रहा है वो गुड्स हैं और जो डिक्रीज़ हो रहा है वो अकाउंट्स रिसीवेबल है। अब एफ ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 760 पाउंड्स। अब इसमें क्या है जी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स बाय की हैं, अब गुड्स इंक्रीज़ हुई हैं, गुड्स हमारा एसेट है, तो हम देखेंगे कि एसेट को मेंशन करेंगे प्लस साइन से। प्लस साइन से मेंशन कर दिया क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ है जो कि गुड्स हैं। और ऑन क्रेडिट परचेज़ की हैं, तो ऑन क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी होगी। अब हम जो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है उसको हमने प्लस से मेंशन कर दिया लाइबिलिटी के कॉलम में। एसेट इंक्रीज़ हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है, दोनों को प्लस से मेंशन कर दिया हमने। नेक्स्ट है, द ओनर टेक्स आउट 200 पाउंड्स कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब उसने, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश लिया है बिज़नेस में से। अब जो कि बिज़नेस में से पर्सनल यूज़ के लिए ओनर जब कैश या चेक लेता है, कोई बैंक से अमाउंट लेता है या कैश लेता है, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब वो ड्राइंग्स वो डायरेक्टली कैपिटल पे इम्पैक्ट करती है। अब कैश चूँकि एसेट है हमारा, सबसे पहले तो इसको देखेंगे। कैश डिक्रीज़ हुआ है 200 पाउंड्स जो कि उसने लिया है पर्सनल यूज़ के लिए। कैश डिक्रीज़ हो गया तो इसको हमने लेस नेगेटिव साइन से मेंशन कर दिया। और कौन सा, कैपिटल इस पे इम्पैक्ट होगा। कैपिटल जब इन्वेस्ट किया जाता है तो इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, ड्रॉ किया है, मीन्स उसने यूज़ करने के लिए यहाँ वहाँ से फंड विदड्रॉ करवाए हैं ड्राइंग्स के तौर पे। तो ये कैपिटल इसमें लेस डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको नेगेटिव साइन से मेंशन करेंगे क्योंकि ये अब उसने इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी, उसमें से कुछ और रकम ड्रॉ करवाई है, निकाली है, तो कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा। अब लास्ट वन है जी, वी पे अ क्रेडिटर 1150 बाय चेक। हमने एक क्रेडिटर को बोलते हैं, अकाउंट्स पेबल भी बोलते हैं, जिससे हम अमाउंट जिससे हम गुड्स परचेज़ करते हैं ऑन क्रेडिट, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, या अकाउंट्स पेबल भी बोलते हैं उसको। तो उसको हमने चेक से पेमेंट की है, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक डिक्रीज़ होगा। बैंक एसेट है तो एसेट डिक्रीज़ हुआ, तो हमने इसको नेगेटिव साइन से मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या डिक्रीज़ हुआ जी, क्रेडिटर्स। अब लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने लाइबिलिटी पे की है, तो उसको भी लाइबिलिटी में भी हमने एक नेगेटिव साइन से मेंशन कर दिया कि लाइबिलिटीज़ भी कम हुई हैं।